राजनीतिक पार्टियों के समर्थन और विरोध को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया सामने आई है। बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना तो समर्थन करता है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करता है। आइए देखते हैं ये पूरी खबर। आज देश भर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई। देशवासियों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने अपनी वजाहती बयान में कहा कि बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद नकवी साहब ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। ये उनकी निजी राय हो सकती है, इसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह बिहार में एनडीए के समर्थन में एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने भी बोर्ड के पदाधिकारियों के समर्थन की बात कही है। ये भी पूरी तरीके से निराधार है और उन्होंने गलत बयानबाजी के साथ काम किया है। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू दिन से ही संविधान की रोशनी में खुद को संसदीय राजनीति से दूर रखता आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना कभी विशेष पार्टी का समर्थन करता है और ना ही कभी किसी पार्टी का विरोध करता है। बीजेपी के समर्थन में बोर्ड के उपाध्यक्ष का बयान उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन इसे बोर्ड का बयान नहीं समझा जाना चाहिए। इसी तरह खालिद अनवर साहब भी जिस तरह की बातें कह रहे हैं वह भी निराधार और गलत है। इन बातों का पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लोग किसी भी प्रकार की गलतफहमी में ना आए और इस चुनाव के अवसर पर बोर्ड के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का राजनीतिक समर्थन या विरोध में दिया गया कोई भी बयान बोर्ड से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बोर्ड शुरू दिन से ही अपने नियमों का पालन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रम का शिकार ना हो। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि बोर्ड शुरू दिन से ही संविधान की रोशनी में खुद को संसदीय राजनीति से दूर रखता आया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए उम्मत टाइम्स। और दोस्तों, अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।